दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा दे जाता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में एक लड़की के साथ हुआ। दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जनवरी की तन मन सिहरा देने वाली सर्द सुबह थी। परिवार के सभी सदस्य रविवार के अवकाश के कारण अभी तक रजाई में दुबके हुए थे। केवल उषा को जल्दी उठने की आदत थी। घर के काम जो निपटाने होते थे, सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने के बाद ही अन्य काम करती थी। आज भी वही दिनचर्या। उषा ने चाय की कप उठाई और दोनों पैरों को बिस्तर पर पड़ी रजाई में डाले। अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रही थी। प्रथम पृष्ठ पढ़कर उसने जैसे ही पेज बदला, वहां छपी खबर देख उषा के हाथ कांपने लगे। हृदय की धड़कनें बढ़ गई। माथे पर तेज पसीना आ गया। चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसे घबराहट होने लगी। उसे लगा, क्या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूं? क्या यह सच है? अपने आप को किसी तरह संभालकर उषा ने पुनः अखबार पर दृष्टि डाली। वहां छपे शोक संदेश को देखकर जैसे उषा के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। शोक संदेश में केशव महेश्वरी की मृत्यु का समाचार फोटो सहित देख उषा की आंखों में जल भर आया। बहुत यत्नों से वह स्वयं को संभाल पाई। हृदय विदारक इस संदेश को पढ़कर भी वह रो नहीं सकती थी। अब समय और परिस्थितियां बदल चुकी थी। वह ससुराल में कई सामाजिक रिश्ते नातों बंधनों में बंध चुकी थी। सजल आंखों से ही उषा अपने अतीत में अबाध नदी की भांति बहती चली गई। केशव के साथ बिताया हर लम्हा उसकी आंखों के सामने आने लगा। जब पहली बार कॉलेज जाते हुए केशव उसे बस की भीड़ में मिला था। बस इतनी ठसाठस भरी थी कि पैर रखने को भी जगह नहीं थी। पर फिर भी कॉलेज समय पर पहुंचने की जल्दी में उषा उसी बस में चढ़ी थी। बस में जहां उषा खड़ी थी, उसी के पास एक मेडिकल छात्र भी खड़ा था। हाथों में सफेद एम्प्रीन, कुछ किताबें और बैग। देखने में सुंदर, गोरे मुख पर सुखद मुस्कुराहट लिए, एकदम शांत। उषा की नजर उस पर पड़ी तो एक बार देखती ही रह गई। पर नारी स्वभाववश पुनः नजर हटा, फिर खिड़की में देखने लगी। वह लड़का भी उषा की सादगी और अप्रतिम सौंदर्य को देख नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी उषा ने लोगों से नजरें चुराकर फिर उसे देखना चाहा, तो उस लड़के को अपनी ओर देखता पा वह सहम गई और फिर उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। करीब 20 मिनट तक यही क्रम चलता रहा और लड़के का मेडिकल कॉलेज आ गया। वह अपने स्टॉप पर उतर गया, पर उतरकर उसने बस की खिड़की में तलाशती नजरों से देखा। उसे वह लड़की नहीं दिखी। वह निराश हो कॉलेज में चला गया। उषा का कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही था। वह अगले स्टॉप पर उतरने के लिए आगे गेट के पास पहुंच चुकी थी। उषा कॉलेज पहुंची, पर उसका मन अब भी उस चेहरे को याद कर रहा था। आज उषा का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। फिर भी किताब में सिर गड़ाए हुए वह हर लेक्चर को सुन रही थी। कॉलेज से घर आई, पर उसे भूल नहीं पा रही थी। उधर मेडिकल छात्र भी
कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। दूसरे दिन फिर वही समय, वही बस। उषा बस में चढ़ी। आज उसे सीट मिल गई थी। उसने देखा वह जिस सीट पर बैठी है उसी सीट के पास वही मेडिकल छात्र बैठा है। वह अंदर से सिहर उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही अब अवाक थे। लड़का मुस्कुराया। उषा को भी बदले में मुस्कुराना पड़ा, लेकिन वह इतनी अधीर हो रही थी कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। लड़के ने पहले बातचीत शुरू की। तुम कॉलेज कर रही हो, कौन सा वर्ष है? उषा भी तो यही चाहती थी कि वह बात करे, पर कैसे? चलो अच्छा हुआ उसी ने पूछ लिया। उषा बोली, प्रथम वर्ष, बीएससी कर रही हूँ। और तुम? मैं मेडिकल अंतिम वर्ष में हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ। मुझे केशव महेश्वरी कहते हैं। तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी, मैं उषा। ओके। उषा मेरा स्टाफ आ गया। उषा को लगा जैसे आज का समय पल में ही बीत गया था। उषा उसके साथ और समय बिताना चाहती थी, पर वह चला गया। उषा उसे बस से बाहर जाते हुए देखती रही। केशव भी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उषा से विदा लेकर कॉलेज गेट पर पहुंच गया। अब यह सिलसिला दिनों से महीनों में बदल गया। कई महीनों तक दोनों इसी तरह बस में ही मिलते रहे और अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों फोन पर भी बातें करने लगे, लेकिन उस समय केवल लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। उषा और केशव फिर पार्क में मिलने लगे। घंटों एक दूसरे के साथ रहते धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगे। उषा का दिल तो कब से केशव को सपनों का राजकुमार मान चुका था और केशव भी उषा को चाहने लगा था। एक दिन केशव ने अपने प्यार का इजहार करते हुए उषा के मन की बात जाननी चाहिए। उषा तो जाने कब से यह सुनने के लिए तैयार थी। उसने भी केशव के प्यार को कबूल कर लिया। अब परीक्षा के दिन नजदीक आ गए थे। उषा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था, पर फोन पर बातें हो जाती थी। केशव भी अंतिम वर्ष में श्रेष्ठ परिणाम के लिए मेहनत में जुट गया। अब भी सप्ताह में कभी कभी बातें करते। फिर परीक्षा भी पूर्ण हो गई। दोनों ने मन लगाकर पेपर दिए। परिणाम भी अच्छा रहा। अब बारी थी केशव के जॉब की। उसे एमबीबीएस करते ही किसी महानगर में अच्छे वेतन पर नौकरी मिल गई। उषा को अभी 2 वर्ष और कॉलेज करना था। केशव ने अति हर्ष के साथ यह खबर उषा को सुनाई। उषा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उषा बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसे केशव के दूर चले जाने का गम सताने लगा। वह रुआंसी हो गई। केशव ने उषा को समझाया, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। यह सुन उषा पहली बार आज केशव के गले लग रो पड़ी। केशव ने उसे दिलासा दिया, दिल छोटा ना करो, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। उषा ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराहट बिखेर दी। अब केशव के जाने का दिन भी आ गया। कल केशव चला जाएगा, यह सोचकर उषा रात भर ठीक से सो नहीं पाई। उधर केशव को जॉब मिलने की खुशी थी, तो दूसरी ओर उषा से दूर जाने का गम।
सुबह उषा केशव को छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आ गई। केशव उसे वहीं इंतजार करता हुआ मिला। आज उषा जी भरकर केशव को देख लेना चाहती थी और केशव भी उषा के चेहरे से नजर हटा नहीं पा रहा था। दोनों की आंखें बहुत कुछ कहना सुनना चाहती थी, पर होंठ मौन थे। उषा की सजल आंखें प्रेम की प्रगाढ़ता को स्पष्ट कर रही थी। वहीं केशव का निश्चल प्रेम उषा को देखे जा रहा था। ट्रेन का समय हो चुका था। केशव ने उषा का हाथ अपने हाथों में लिया। आज केशव का यह स्पर्श उषा अपने अंतर मन में महसूस कर रही थी। उषा इस अनुभूति को हमेशा के लिए साथ रखना चाह रही थी। ट्रेन के हॉर्न ने दोनों को अलग कर दिया। केशव का हाथ छूटते ही उषा का दिल भर आया। उषा फिर सजल नेत्रों से केशव को देखती रह गई। केशव को जाना पड़ा। केशव ट्रेन के गेट से उषा को आखिरी बार देख रहा था। उषा को नहीं पता था कि केशव से उसकी यह आखिरी मुलाकात थी। केशव जा चुका था। काफी देर तक उषा प्लेटफार्म पर बैठी रोती रही। फिर समय बहुत हो जाने के कारण उठी और घर आ गई। अभी तक ना केशव के घर वालों को ना ही उषा के घर वालों को दोनों के प्रेम के बारे में कुछ पता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद केशव का फोन आया और उषा फूट पड़ी। वह इस तरह बिलख रही थी जैसे कितने समय का गुबार लिए जा रही हो। लेकिन तभी केशव वहां की अपने रहन सहन, महानगरीय जीवन शैली के आनंद को उषा को बताने लगा। अपने आप को संभालकर वह केशव की बातें सुनने लगी। उसे एहसास हुआ कि केशव सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि कैसी हो, मेरी याद आई कि नहीं, और उषा ने फोन काट दिया। फिर केशव ने भी दोबारा फोन नहीं किया। आज उसे बातें करते हुए उसकी माँ ने देख लिया। माँ कुछ अनहोनी के डर से उषा की शादी के बारे में सोचने लगी और उषा के बारे में पिता को सारी बात बता दी। उषा के पिता ने भी समाज के डर से उसका विवाह जल्द से जल्द करना ठीक समझा और उषा को देखने लड़के वाले आने लगे। अब उषा से रहा नहीं गया। उसने अपने और केशव के बारे में माँ को बता दिया। माँ ने कहा, क्या केशव तुमसे शादी करेगा? उसने अपने माता पिता से बात की है। उसने कहा, हाँ माँ, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। केशव मेरे अलावा किसी और से शादी कभी नहीं करेगा। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए केशव से बात करती हूँ। तब तक आप रुक जाइए। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पर देर ना करना। ठीक है माँ, मैं आज ही बात करती हूँ। उसने केशव को फोन लगाया। केशव से शादी की बात की तो केशव बोला, देखो उषा, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं समाज में अपना एक रुतबा रखता हूँ। मेरा स्तर तुमसे काफी ऊंचा है। अब तुम कहाँ और मैं कहाँ? उषा यह सुनकर अवाक रह गई। केशव, हमारे प्यार का क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कह दो कि तुम मजाक कर रहे थे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। केशव बोला, कहाँ तुम?
18वीं सदी की सोच वाली लड़की और मैं कहाँ 21वीं सदी का डॉक्टर। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। यह सुनते ही उषा अपनी सुध बुध खो बैठी। उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। उसका दिल कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर गया और वो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी माँ ने सब कुछ सुन लिया था। उन्हें समझते देर नहीं लगी। उन्होंने बहुत जल्द उषा का विवाह पक्का कर दिया और उषा की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी गई। उषा ने भी अपने अतीत को शादी के फेरों के साथ ही अपने प्रेम को भी अग्निकुंड में हवन कर दिया। किस्मत से उषा को जो जीवन साथी मिला था उसे बहुत प्यार करने वाला और खुश मिजाज था। उषा अपने पति के प्रेम तथा ससुराल वालों के मान सम्मान के कारण सब कुछ भूल चुकी थी। उसने प्यारे 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे समय के साथ बड़े हो रहे थे। आज शादी को 10 साल बीत चुके थे। अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह व्यस्त हो गई थी। परंतु आज अचानक जब उसने केशव की मौत का संदेश पढ़ा तो उसे वही आखिरी मुलाकात सहज याद आ गई। जब रेलवे स्टेशन पर बैठे उसके जाने को देखती रह गई थी। पुनः वही उसका जाना आज फिर महसूस कर रही थी और याद कर रही थी वही आखिरी मुलाकात। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।